अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज 1.8 मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि बच्चे, आज हम देखेंगे कि साइंसदानों ने बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मलेरिया जैसी डिजीज को या बीमारी को ट्रीट किया। ठीक है, तो बेटा, मलेरिया इज द कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मलेरिया बेटा एक आम बीमारी हो गई है बहुत से मुल्कों में, पाकिस्तान समेत। ठीक है, तो बेटा हिस्ट्री में जो इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है कि आज तक अगर हम एक तारीख को देखें तो बेटा मलेरिया किल्ड मोर पीपल देन अदर डिजीज। के बेटा हिस्ट्री में मलेरिया ने बाकी तमाम बीमारियों के मुकाबले में लाखों इंसानों की जान ली है। ठीक है, तो बेटा हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट है हमारी बेटा वो ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, की जो मलेरिया की वजह क्या है। ठीक है, पुराने जमाने में बेटा जो लोग हैं वो मलेरिया की असल रीजन को, वजह को नहीं जानते थे। आज तो हम जानते हैं ना कि मलेरिया किस वजह से है, क्यों फैलता है, किन एरियाज में फैलता है। तो बेटा पुराने दौर में लोग इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते थे, नहीं जानते थे इस चीज को। बेटा फिर साइंसदानों ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की एंड देन बेटा जो साइंसदानों के सामने पहला बड़ा सवाल ये था कि जो मलेरिया है वो क्यों होता है और इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बेटा पुराने जमाने के जो डॉक्टर्स और साइंसदान हैं उन्होंने चार बड़ी बातें नोट की। ठीक है, जिन्हें हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। कि मलेरिया का मार्शी एरियाज कहते हैं बेटा जो दलदल वाला पानी होता है ना, गंदा पानी। ठीक है, दलदल वाली जगह, उसके साथ मलेरिया का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। यानी कि जो मार्शी एरिया है, जहां दलदल होगी वहां मलेरिया के मरीज ज्यादा होंगे। ये साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, एंड देन बेटा सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, उन्होंने देखा कि क्वानाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। के क्वानाइन नामी एक दवा है जो मलेरिया के पेशेंट्स को, मरीजों को ट्रीट करने में, उनका इलाज करने में काफी हेल्पफुल है। ये उनको, जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक कर देती है ये मेडिसिन। एंड देन बेटा साइंटिस्ट ने थर्ड ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने फिर एक ऑब्जर्व किया मलेरिया के पेशेंट को एंड दे ऑब्जर्व द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। कि अगर मार्शी एरिया का, दलदल का पानी अगर कोई इंसान पीता है तो उसको मलेरिया नहीं होगा। यानी कि अभी इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि जो मलेरिया है वो मार्शी एरियाज या दलदल की वजह से नहीं होता। ठीक है, दलदल का पानी पीने से नहीं होता। एंड देन बेटा उन्होंने फिर एक ऑब्जर्वेशन की, प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में बेटा क्या किया, जब साइंसदानों ने मलेरिया के पेशेंट के खून का मुआयना किया, उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया, तो उन्हें बेटा कुछ छोटे छोटे से जानदार नजर आए मलेरिया के जो पेशेंट हैं उनके ब्लड में। ठीक है, यानी कि मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम पाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर ऑब्जर्वेशंस तो हमने देख ली मलेरिया के बारे में, मार्शी एरियाज के बारे में। एंड देन बेटा अब हम इस कहानी को मजीद आगे लेकर चलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ 1878। 1878 में एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंसदान थे वो, लवेरियन, जिनका नाम लवेरियन था। डिड सर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। उन्होंने मलेरिया की जो मेन कॉज थी उस पर सर्च अगेन करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने दोबारा उस पर सर्च की एंड नोटिस मलेरियल ब्लड अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो मलेरिया के पेशेंट थे उनका जो ब्लड सैंपल है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा एंड देन ही नोटिस टाइनी ऑर्गेनिज्म एंड नेम देम प्लाज्मोडियम। उन्होंने भी जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड में छोटे छोटे जानदार देखे जिन्हें प्लाज्मोडियम का नाम
दिया गया था, उन्होंने भी सेम एज इट इज ही सर्च की। ठीक है बेटा, यानी कि एक फ्रांसीसी डॉक्टर जिसका नाम लवेरियन था, उन्होंने एक अजीम काम किया। उन्होंने मलेरिया के मरीज के खून का एक कतरा लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ठीक है, उन्होंने खून के अंदर छोटे छोटे जानदार उन्हें जो है हरकत करते हुए नजर आए। ठीक है, उन छोटे जानदारों को साइंसदानों ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। एंड देन बेटा हम हाइपोथेसिस को देखते हैं। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की मेन कॉज है। ठीक है, यानी कि इन चार बातों को, ये जो ऑब्जर्वेशन हमने की है मार्श एरियाज के बारे में, देखते हुए साइंसदानों ने एक अंदाजा लगाया कि साइंस की जुबान में इस अंदाजे को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड देन उन्होंने कहा, हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्लाज्मोडियम है मलेरिया की असल वजह। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। एंड देन डिडक्शन। अब इस अंदाजे को, इस हाइपोथेसिस को सच मानकर उन्होंने नतीजा निकाला जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट निकाला, एक नतीजा निकाला हाइपोथेसिस को यूज करते हुए जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। एंड देन ही सेड इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की असल वजह है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, के जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं पूरी वर्ल्ड में हैं, जिस भी सिटी में है, जिस भी कंट्री में है, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ठीक है, उनका जो एंड रिजल्ट यही था ना कि उन्होंने प्लाज्मोडियम देखा था मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में। फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा है, प्लाज्मोडियम ही मेन वजह है, तो फिर सारे जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए। ठीक है, एंड देन उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दे एग्जामाइंड ब्लड सैंपल। उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। 100 मलेरिया के मरीजों के ब्लड का सैंपल लिया एंड 100 हेल्दी पर्सन, और 100 हेल्दी मरीजों का ब्लड लिया उन्होंने। ठीक है, एंड देन उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने सर्च किया। तो अब बारी थी सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट की, जब साइंसदानों ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए दो ग्रुप बनाए। ठीक है, उन्होंने बेटा दो ग्रुप बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। बेटा दो ग्रुप बनाए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने मलेरिया के 100 जो मरीज थे उनका ब्लड सैंपल रखा। एंड कंट्रोल ग्रुप में उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एंड देन ये है कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने मलेरिया के 100 मरीजों का जो ब्लड लिया था वो इसमें एग्जामाइन किया रखा, और कंट्रोल ग्रुप में जो हेल्दी पर्सन्स का ब्लड सैंपल था वो एग्जामाइन किया। ठीक है, तो साइंसदानों ने इन तमाम 200 लोगों के खून का माइक्रोस्कोप के जरिए मुआयना किया। तो बेटा आप गेस करो कि रिजल्ट क्या आया होगा। तो बेटा बच्चों रिजल्ट ये था कि मलेरिया के जितने भी मरीज थे उन सब के ब्लड में बेटा प्लाज्मोडियम पाया गया था, और जितने भी हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। इस तजर्बे से ये बात तो एग्जैक्ट साबित हो गई है कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल सच था। मीन्स के प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की असल वजह है।